गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने, टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया था और उसका खौफ पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। वो बस अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से ऑर्डर देता था और उसकी 200 लोगों की टीम उसके लिए जान तक देने को तैयार थी। एक दिन हाजी और राजन नाम के 2 बच्चे स्कूल से गेंद के साथ खेलते हुए वापस आ रहे थे कि तभी उनकी बॉल गलती से लाला के किंगडम में चली गई। अब वो दोनों काफी डरते डरते उस बड़े से घर के अंदर अपनी बॉल वापस लेने गए कि तभी लाला ने उन्हें पकड़ लिया। बाकी के लोगों को लगा जैसे लाला अब उन बच्चों को किडनैप कर लेगा, लेकिन लाला ने तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम किया। उसने उन बच्चों को आराम से बिठाया और उनकी खातिरदारी करने लगा। उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया और 15 साल की ही उम्र में उन्हें बंदूक सिखाई। बता दें कि उन दोनों बच्चों को भी लाला की कंपनी में काफी मजा आ रहा था और करीब 3 घंटे बाद वो अपने घर वापस गए। इसके बाद तो जैसे उन दोनों का डेली स्केड्यूल ही बन गया स्कूल से वापस आते हुए लाला के पास जाने का। हालांकि उन दोनों को पता था कि लाला एक काफी बड़ा आदमी है, लेकिन अभी वो उनके कामों से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे। एक दिन उनके माता पिता ने ये देख लिया कि वो दोनों बच्चे स्कूल के बाद लाला के पास जाते हैं और उन्होंने उन बच्चों को काफी डांट लगाई। उन्हें लाला के घर जाने से रोक दिया गया, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। वो तो जैसे लाला के दीवाने ही हो चुके थे और अपने माँ बाप पर गुस्सा कर उन दोनों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और लाला के पास ही बसने आ गए। लाला भी उन दोनों को बड़े ही प्यार से रखता था। एक दिन उन बच्चों ने देखा कि लाला किसी इंसान को किडनैप करके ला रहा है और तब उन बच्चों ने पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब लाला ने उन्हें सच सच बताया कि उसके पास एक समय पर बिल्कुल पैसे नहीं थे और इसीलिए उसने ये सब काम शुरू किया। अब ये सब उसकी मजबूरी और आदत बन गई है, लेकिन वो उन दोनों बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। लाला ने उन्हें ये भी बताया कि हालांकि वो ये सब गलत काम करता है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन में बहुत अकेला है और उसके पास कोई परिवार नहीं है। और बस तभी से वो दोनों बच्चे बन गए लाला का परिवार। लाला ने अपने साथ कुर्सी पर उन दोनों को बिठाया और अब वो तीनों मिलकर लोगों पर ऑर्डर चलाते थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हार्ट अटैक आने के कारण लाला की मौत हो गई और हाजी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी तबीयत भी काफी ढीली रहने लग गई। लेकिन राजन ऑन द अदर हैंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा। राजन ने अकेले लाला का किंगडम पूरे 25 सालों तक संभाला। हालांकि हाजी उसका साथ तो देता था, लेकिन अब उसमें वो ताकत नहीं बची थी। पर राजन तब भी अपने काम के लिए बेहद ईमानदार था और वो जो कोई भी चोरी चकारी करता उसके हमेशा 3 हिस्से होते थे और वो सिर्फ एक हिस्सा अपने पास रखता था और बाकी के 2 हिस्से गरीबों में बांट देता था। साल 1988 में राजन की भी मौत हुई, जिसके बाद ही इस ट्रियो का दी एंड हो गया। बता दें कि ऐसी ही कोई कहानी दिखाई जा सकती है आने वाली मूवी पुष्पा पार्ट 2 में, या फिर इस बात की भी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अल्लू अर्जुन और इस ट्रियो का कोई कनेक्शन दिखाया जाए। वेल दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को।